गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। अनु ने बचा ली अपनी बेटी को जेल में जाने से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जब इमली मालिनी के बैग में एयररिंग निकलने की वजह से उसे मुजरिम करार देती है और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसे सवाल जवाब कर रहा होता है और मालिनी सबके सामने परेशान खड़ी होती है और बुड़बुड़ा रही होती है कि मैं कैसे सवालों के जवाब दूं। तो उसी वक्त अनु वहाँ पर आ जाती है, वो मालिनी को बचा लेती। वो मालिनी को कहती है इयररिंग दिखाकर, मालिनी तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो, इतना महंगा इयररिंग गाड़ी में गिरा कर आ गई हो। इंस्पेक्टर और सब लोग वहाँ पर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि अब तो कोई वजह ही नहीं बनी मालिनी पर इल्ज़ाम लगाने की। और मालिनी भी इमली से कहती है कि तुम हमेशा मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती हो, हमेशा झूठ बोलती हो, कभी भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो आर्यन जहाँ इमली को डिफेंड करता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो। तो मालिनी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है। मालिनी बताती है कि मैं इस कंपनी की CEO हूँ, 50% की पार्टनर हूँ। इंस्पेक्टर, अगर तुमने कोई सवाल करना हो तो फ़ोन पर मुझसे कर सकते हो। इंस्पेक्टर वहाँ से सॉरी करके चला जाता है। तो फिर मालिनी इमली को रोक कर कहती है कि तुमने जो मेरे साथ बाहर बदतमीजी की है, तुम उसकी मुझसे माफ़ी मांगो। तो इमली कहती है कि इस बात की माफ़ी तो मैं मांग लेती हूँ, मगर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि इस बात का पता मैं लगा कर रहूँगी कि बॉम्ब किसने लगाया। तो मालिनी उसका मजाक उड़ाती है, तुम्हारे कहने से दुनिया बदलने वाली नहीं है और ना ही आर्यन सिंह राठौड़ बदल सकता है, बल्कि जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा। तो इमली कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। यही सब मालिनी को नज़रअंदाज करके फ्रेंड्स इमली को थैंक यू कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा चैनल बहुत आगे चला गया है। जिस ड्रामेटिक अंदाज में तुमने फ्लैग पकड़ा था, हमें तो बिल्कुल वो फिल्मी सीन लग रहा था। इमली कहती है तुम सबकी मदद से भास्कर टाइम्स को मैं दोबारा ऊंचाइयों पर खड़ा कर दूंगी। फिर मालिनी आर्यन को भड़काती है कि इमली को रोको, वो हमारी जिंदगी में दोबारा दखल अंदाजी कर रही है। लेकिन आर्यन उसकी बातों में नहीं आता फ्रेंड्स, वो इमली को घर जाने का कहते हैं। यही मालिनी घर जाकर गुस्से से पागल हो जाती है, चीज़ें उठा कर फेंकती है कि इमली मुझसे जीत नहीं सकती, तो अनु से संभालती है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स राठौड़ मेंशन में सब घर वाले बहुत ही खुश होते हैं, स्पेशली नर्मदा। वो इमली को प्यार करती है कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में खुशियाँ वापस लौट आई हैं, हम जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो आर्यन यहाँ पर गुस्से से कहता है कि जैसे त्यौहार मनाया जाता है वैसे ही मनाएंगे, किसी अनजान लोगों के लिए हम अपनी लाइफ क्यों बदलें। तो अर्पिता और सुंदर इमली को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई गैर नहीं है, हम तो मनाएंगे धूमधाम से ये त्यौहार। तो नर्मदा भी यही कहती है कि मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे इस इवेंट को बड़े धूमधाम से मनाने से। यहीं पर फ्रेंड्स चीनी भी बहुत खुश होती है और सबके साथ हाई फाई करती है। आर्यन यहाँ पर कमरे में जाने लगता है लेकिन बहुत दुखी होता है, उसे चिकू को खोने का गम दोबारा सताने लगता है। अर्पिता आर्यन को कहती है कि देखो सब खुश हैं, इमली की वजह से तुम भी खुश रहा करो। तो आर्यन कहता है कि इमली की वजह से, इमली ने ही तो सबको दुख दिया था, मैं खुश नहीं रह सकता, मैं उससे नफरत करता हूँ। अर्पिता कहती है आर्यन एक बार पहले भी तुम स्ट्रेस में चले गए, इमली ने तुम्हें उस दर्दनाक कंडीशन से बाहर निकाला था, अब भी इस दर्द से तुम्हें बाहर खींच कर लेकर आएगी। तो आर्यन कहता है कि मुझे दुख दर्द देने वाली ही मुझे इस दर्द भरी कंडीशन से बाहर निकालेगी, कैसे। यहाँ अर्पिता ये सुनकर बहुत रोकती है और बहुत डिसहार्ट हो जाती है कि मैं अपने भाई को पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि जो दर्द तुम्हें मिला है इमली को भी वही दर्द मिला है, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, आर्यन तुम भी खुश हो जाओ। तो आर्यन अपनी बहन को गले लगा लेता है और बहुत दुखी हो जाता है और इमली की तरफ देखने लगता है। फिर हम देखेंगे कि चीनी नानी को कॉल करके फ्रेंड्स सारी बातें बताती है कि मैं हीरो जी को इमली की दोस्ती कैसे कराऊंगी। तो नानी कहती है जो कुछ भी करना तुम ज़रा ख्याल से करना, देखभाल कर करना। और ये सारी बातें नीला सुन लेती है। गुड़िया ये सारी बातें मालिनी को जाकर बताती है। मालिनी कहती है कि मैं इमली और आर्यन को जुदा करने का प्लान ज़रूर बनाऊंगी। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स आर्यन सीढ़ियों से उतर रहा होता है, इमली टेबल पर चढ़कर फूल लगा रही होती है। इमली सोचती है कि आर्यन को देखकर मेरे पाँव पता नहीं क्यों स्लिप होने लगते हैं और आर्यन सोचता है कि ये अब नहीं गिरेगी, मैं वहाँ से गुजरूंगा तो ही गिरेगी, अब मैं ऐसे कोई बचाने वाला नहीं हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड इसे बचाए। इतने में चीनी शरारत करती है, वो गुलेल से आर्यन के पाँव को निशाना लेती है, एकदम से वो गिरने लगता है और टेबल पर आ गिरता है। यही इमली भी गिर जाती है आर्यन के साथ ही जमीन पर और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। रिकैप में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि इमली और आर्यन दोबारा बहस करते हैं। इमली कहती है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो तो मुझसे इतना लड़ते क्यों। आई होप यू लाइक दिस अपडेट. If you like it, then kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get more interesting updates like this. Thank you so much. Take good care of yourself. Goodbye.